नमस्कार। प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का महाअभियान वंदे भारत मिशन जारी। ढाका से 129 लोग दिल्ली पहुंचे। खाड़ी देशों से करीब 850 भारतीय आज रात लखनऊ, हैदराबाद और कोच्चि पहुंचेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। मामूली और सामान्य लक्षण वाले मरीजों को बिना जांच के छुट्टी दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में पूर्वोत्तर राज्यों के प्रयासों की सराहना की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अल्पसंख्यक समुदाय भी बराबर का योगदान कर रहा है। और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना के कारण फंसे यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने का विश्व का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सरकार इस महीने की 16 तारीख से करीब 25,000 भारतीयों को स्वदेश लाएगी। कनाडा, रूस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और खाड़ी देशों से करीब 106 उड़ानें फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश पहुंचाएंगी। इस महीने की 7 तारीख से शुरू हुए वंदे भारत मिशन के पहले सप्ताह में 12 देशों से करीब 15,000 लोगों की स्वदेश वापसी हो रही है। एक रिपोर्ट। वंदे भारत मिशन का दूसरा सप्ताह और भी अधिक व्यापक और विस्तृत रहेगा। खाड़ी देशों में सबसे अधिक संख्या में भारतीयों के होने की वजह से एक बार फिर प्रत्यावर्तन के दूसरे चरण में भी वहां से अधिकतम लोगों को निकालने का प्रयास जारी रहेगा। दुबई के लिए 7 उड़ानों समेत कुल 11 विमान सेवाएं संयुक्त अरब अमीरात से भारतीयों को वापस लाएंगी। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब के 6, बहरेन से 2, कुवैत से 3, ओमान से 7 और कतर से 3 उड़ानें प्रवासी भारतीयों को उनकी मातृभूमि वापस लेकर आएंगी। इन यात्रियों को अपने अपने शहरों तक ले जाने के लिए देश में ही 21 फीडर उड़ानों को संचालित करने की योजना पर भी चर्चा की जा रही है। वंदे भारत मिशन के चौथे दिन कल 10 उड़ानें रियाद, ढाका, दोहा, कुवैत, कोलालमपुर, सिंगापुर, मनीला, लंदन और न्यूयॉर्क से भारतीयों को देश वापस लाएंगी। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को लेकर वंदे भारत की दूसरी उड़ान से आज 129 यात्री दिल्ली पहुंचे। इन यात्रियों में पर्यटक और छात्रों के अलावा ऐसे लोग शामिल हैं जो आपात चिकित्सा के लिए बाहर गए थे या जिनका वीजा समाप्त हो चुका है। वंदे भारत की पहली उड़ान ढाका से 168 मेडिकल छात्रों को लेकर शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे थे। बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 14 मई तक वंदे भारत मिशन के तहत 7 उड़ानें संचालित की जानी हैं। खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न देशों में फंसे भारतीय नागरिक वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विशेष उड़ानों के जरिए स्वदेश पहुंच रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान खाड़ी से स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के लिए ये मिशन वरदान सिद्ध हुआ है। एक रिपोर्ट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वंदे भारत मिशन का तीसरा दिन और खाड़ी देशों से आज लगभग 700 लोग स्वदेश रवाना हो गए हैं और लगभग 250 लोग शाम कतर से कोच्चि चले जाएंगे। शारजा से लखनऊ की उड़ान में 2 बच्चे और 180 भारतीय हैं, जिनमें ज्यादातर विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए श्रमिक वर्ग, कुछ गर्भवती महिलाएं, इमरजेंसी मेडिकल केसेस और बुजुर्ग शामिल हैं। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर आज रात लगभग 88 डॉक्टर और नर्सेस जो यूएई रेसिडेंसी वीजा पर हैं, आज वापस आ जाएंगे, जिससे यहाँ के अस्पतालों में फ्रंटलाइन वर्कर्स के हाथ और मजबूत हो जाएंगे। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। दुबई में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली माया आज दुबई से लखनऊ आ रही उड़ान की यात्रियों में से एक हैं। उन्होंने वंदे भारत मिशन के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम माया है। मैं IT काम कर रही हूँ। 2 महीना काम की, फिर 2 महीना एम्बेसी में रही। घर जा रही हूँ, मेरे घर पर प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। एम्बेसी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमको बराबर सब खाने पीने का, नहाने धोने का सब कुछ मिला।
एक अन्य यात्री चिकित्सा उपचार के लिए कोच्चि आने वाली उड़ान से स्वदेश लौट रहा है। विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश आने की सुविधा प्रदान करने के लिए उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त किया है। मैं कोच्चि जा रहा है, बहुत खुशी में है। मैं ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने अच्छा किया, वो फ्लाइट ओपन किया, इसलिए आप धन्यवाद करता हूँ। वंदे भारत की तिरुचिरापल्ली आने वाली पहली उड़ान के समय में कुछ बदलाव किया गया है। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार क्वालालंपुर से आ रही इस उड़ान को आज रात 9:40 पर तिरुचिरापल्ली पहुंचना था। ये उड़ान 177 यात्रियों को लेकर आएगी। तेलंगाना सरकार ने विभिन्न देशों में फंसे राज्य के 2000 से अधिक लोगों की वापसी पर उनके स्वागत और उन्हें पृथकवास में भेजने के सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। कुवैत से पहली उड़ान शीघ्र शमशाबाद पहुंच रही है। हमारी संवाददाता ने बताया कि एयर इंडिया के विमान से 150 से अधिक लोग आ रहे हैं। माले से 698 भारतीय नागरिकों को लेकर आईएनएस जलाश्व कल सुबह कोच्चि तट पर पहुंचेगा। विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के सरकार के सेतु समुद्रम नाम के इस कार्यक्रम के तहत भारतीय नौसेना 4 जहाजों से करीब 2000 भारतीयों को मालदीव से स्वदेश ला रही है। भारतीय नौसेना का एक और जहाज आईएनएस मगर के भी कल तूतीकोरिन पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ये दोनों जहाज अगले सप्ताह भी 900 भारतीयों को वापस लाएंगे। समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का दूसरा जहाज कल माले से कोच्चि के लिए रवाना होगा और इस बाबत माले स्थित भारतीय उच्चायुक्त तैयारियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त है। उच्चायुक्त ने देर शाम 211 लोगों की संभावित सूची जारी की है। नौसेना का पहला जहाज आईएनएस जलस्वा कल रात 698 लोगों को लेकर कोच्चि के लिए रवाना हुआ था, जिसमें 19 गर्भवती महिलाएं और 14 बच्चे शामिल हैं। जहाज के कल सुबह कोच्चि पहुंचने की संभावना है। दोनों ही जहाज अगले सप्ताह माले को वापस होंगे और लगभग 900 यात्रियों को लेकर तमिलनाडु में टूटीकोरिन के लिए रवाना होंगे। इस पूरे कार्यक्रम में मालदीव सरकार और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका भी काफी अहम बताई जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। नए दिशा निर्देशों के अनुसार मामूली और बहुत कम लक्षण वाले रोगियों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी। कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए गए ऐसे मरीजों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी। लक्षण उभरने के 10 दिन बाद और 3 दिन से बुखार नहीं रहने पर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी। ऐसे रोगियों को अगले 7 दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी। यदि बुखार, या सांस लेने में फिर कठिनाई होती है तो उन्हें कोविड देखभाल केंद्र या राज्य हेल्पलाइन नंबर या 1075 पर संपर्क करना होगा। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी। यदि बुखार 3 दिन में खत्म हो जाता है तो अगले 4 दिन तक रोगी में ऑक्सीजन अवशोषण 95% से अधिक बना रहता है तो रोगी को लक्षण उभरने के 10 दिन बाद छुट्टी दे दी जाएगी। ऑक्सीजन पर रखे गए जिन रोगियों का बुखार 3 दिन में नहीं उतरता है और कृत्रिम सांस की जरूरत बनी रहती है, उन्हें रोग के लक्षण पूरी तरह समाप्त होने और लगातार 3 दिन तक स्वाभाविक ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता बने रहने पर डिस्चार्ज किया जाएगा। गंभीर रोगियों को उनके पूरी तरह स्वस्थ होने और आरटी-पीसीआर परीक्षण के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 17,847 रोगी कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 29.91% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान इस महामारी से 95 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की कुल संख्या 1,981 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 3,320 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 59,662 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 39,834 लोगों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक उच्च स्तरीय बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र में इस महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के उपायों पर विचार किया। इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये बड़ी राहत की बात है कि अधिकतर पूर्वोत्तर राज्य ग्रीन क्षेत्र में हैं। I had gone through the details of the northeastern states and it's a very good performance. We are so happy about it. We have to maintain the status and wherever we are still in the orange zone, we have to take it up to the green zone. I am so happy to know that all the 8 states together, they have just about 194 cases. Sikkim and Nagaland, they continue to remain unaffected. पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोविड-19 पर नियंत्रण की बेहतर स्थिति बनाए रखने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस क्षेत्र के राज्यों को सलाह दी कि अन्य राज्यों और विदेशों से लौटने वाले श्रमिकों, विद्यार्थियों और प्रवासियों की जांच की जानी चाहिए और दिशा निर्देशों तथा नियमों के अनुसार उनका पृथकवास किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें। राज्यों को यह भी बताया गया है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय द्वारा धन आवंटित किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अल्पसंख्यक समुदाय भी अन्य वर्गों के समान योगदान दे रहे हैं। श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश के सभी लोग एकजुट होकर मजबूती के साथ कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए 1,500 से अधिक स्वास्थ्य सेवा सहायक कोरोना रोगियों के उपचार में सहायता कर रहे हैं। इनमें 50% महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 16 हज केंद्र कोरोना पीड़ित लोगों के लिए संगरोधन और पृथकवास सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं। श्री नकवी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज ने कोरोना रोगियों के उपचार के लिए 100 बिस्तरों और कोरोना परीक्षण की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि देश भर में वक्फ बोर्डों ने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक संगठनों की सहायता से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 करोड़ रुपए का योगदान किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। श्री पुरी ने एक निजी चैनल से भेंट में कहा कि नागर विमानन मंत्रालय विमान यात्रा के तरीकों में सुरक्षित दूरी के नियमों के अनुसार कुछ बदलाव तय करेगा। उन्होंने कहा कि विमानों के परिचालन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे खुलने पर बड़ी संख्या में एक साथ यात्रियों के आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्हें उड़ानों के निर्धारित समय से काफी पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। यात्री पहले से कम सामान ले जा सकेंगे और कैटरिंग सेवा भी बंद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि एयरलाइनों से बातचीत के बाद इस पर अंतिम फैसला किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश भर में करीब 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज और दालें उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। श्री पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम पूर्णबंदी के दौरान मालगाड़ियों के जरिए देश के विभिन्न स्थानों पर अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। रेल मार्ग के द्वारा कुल मिलाकर के करीब 74 लाख मेट्रिक टन अनाज का उठाव लॉकडाउन के बाद में हम लोग कर चुके हैं और उसमें से जो रैक का इस्तेमाल किया गया है वो 2641 रेल रैक का इस्तेमाल किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की नवरत्न कंपनी नेशनल केमिकल्स फर्टिलाइजर्स ने लॉकडाउन के बावजूद अप्रैल 2020 में एनपीके उर्वरक सुफला की बिक्री में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 35.47% की बढ़ोतरी दर्ज की। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने सुफला की बिक्री में बढ़ोतरी पर कहा कि इससे किसानों को पोषण युक्त खाद उपलब्ध होगी, जिससे वे फसल की अधिक पैदावार ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि खरीफ मौसम की बुआई के समय किसानों को खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनका मंत्रालय कृषि मंत्रालय के अलावा केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य संबंधित विभागों के साथ लगातार संपर्क में है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने वर्ष 2019-20 के दौरान सबसे अधिक कारोबार का रिकॉर्ड बनाया है। ये पिछले साल की तुलना में 31% अधिक है। श्री नायडू ने कहा है कि पूर्णबंदी के बावजूद ये प्रदर्शन सही अर्थ में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इससे हमारे स्वदेशी उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ने का पता चलता है। उन्होंने सभी लोगों, खासतौर से युवाओं से आग्रह किया है कि वे हमेशा खादी और अन्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का महाअभियान वंदे भारत मिशन जारी। ढाका से 129 लोग दिल्ली पहुंचे। खाड़ी देशों से करीब 850 भारतीय आज रात लखनऊ, हैदराबाद और कोच्चि पहुंचेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। मामूली और सामान्य लक्षण वाले मरीजों को बिना जांच की छुट्टी दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में पूर्वोत्तर राज्यों के प्रयासों की सराहना की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अल्पसंख्यक समुदाय भी बराबर का योगदान कर रहा है। और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में रेलगाड़ियों के पहुंचने की अनुमति न देना प्रवासी मजदूरों के प्रति अन्याय है। ममता बनर्जी को लिखे पत्र में श्री शाह ने कहा कि इससे मजदूरों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए घर लौटने की सुविधा का प्रबंध किया है। श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर भी अपने घर जाना चाहते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इसमें वांछित सहयोग नहीं कर रही है। उधर पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने फंसे हुए मजदूरों के लिए रेल मंत्रालय से 8 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार जालंधर, बेंगलुरु, वेल्लोर, हैदराबाद और चंडीगढ़ से करीब 30,000 प्रवासी मजदूरों को वापस पश्चिम बंगाल लाया जाएगा। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से 11 और लोगों की मृत्यु हो गई है। इन्हें मिलाकर राज्यों में मृतकों की संख्या 99 तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव 1,243 मरीजों का इलाज चल रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया और मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ मनीष सुलेजा ने आज गुजरात में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया और वहां के चिकित्सकों को इस बीमारी के उपचार के लिए विशेषज्ञ सलाह दी। डॉक्टरों की टीम ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से मुलाकात की और राज्य में कम समय में कोविड के उपचार के लिए मजबूत अवसंरचना खड़ी करने के राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। डॉक्टर गुलेरिया ने लोगों से अपील की कि संक्रमण के लक्षण दिखने पर वे तुरंत इसकी जानकारी दें। अगर महाराष्ट्र सिम्टम है जो कोविड-19 के हो सकते हैं, वो आगे आए, अपना टेस्ट कराएं, अपने आप को अगर जरूरत है एडमिट करें, आइसोलेट करें। उससे उनकी जान भी बच सकती है और उनके जो घर के नियर और डियर वन है उनकी सुरक्षा भी होगी, क्योंकि अगर वो अपने आप को आइसोलेट करेंगे तो और लोगों में इन्फेक्शन जो है वो नहीं फैलेगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री सतेज पाटिल ने आज कहा कि राज्य सरकार फंसे हुए छात्रों और लोगों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए सोमवार को निःशुल्क बस सेवा शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण फंसे लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें शहरी क्षेत्र में पुलिस आयुक्त और ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार के पास पंजीकरण कराना होगा। श्री पाटिल ने कहा कि यात्रा के दौरान लोगों को अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस बीच बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहेल ने आज नायर अस्पताल का दौरा किया और वहां की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती रोगियों का भी हालचाल पूछा। झारखंड में प्रवासी श्रमिक अपने घरों को पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज एक विशेष श्रमिक रेलगाड़ी प्रवासी श्रमिकों को लेकर लुधियाना से पलामू जिले के डाल्टनगंज स्टेशन पहुंचे। इस रेलगाड़ी के जरिए 1017 श्रमिकों को वापस उनके गृह राज्य झारखंड लाया गया। एक रिपोर्ट।
आज झारखंड में करीब 5000 प्रवासी श्रमिकों को लेकर देश के 4 राज्यों से विशेष श्रमिक ट्रेन झारखंड के 4 अलग अलग शहरों में पहुंच चुकी है। थोड़ी देर पहले लुधियाना से 1017 मजदूरों और उनके परिवार वालों को लेकर पलामू के डाल्टनगंज स्टेशन पर यह ट्रेन पहुंची है। रेलवे स्टेशन पर स्वदेश लौटने पर केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया करते हुए लोग थक नहीं रहे हैं। ऐसा ही नजारा रामगढ़ के बरकाकाना जंक्शन पर आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्टेशन से आने वाले मजदूरों ने बताया कि हम सभी सुरक्षित होकर रेलगाड़ी से रामगढ़ के बरकाकाना पहुंचे हैं। यहां से हमें बसों में बैठाकर अपने अपने जिलों की ओर भेजा जा रहा है। साथ में खाने पीने की सामग्री के साथ मास्क और सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्टेशन से आज 1140 प्रवासी मजदूर रामगढ़ के बरकाकाना जंक्शन पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर कल बोकारो रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रविवार की देर शाम बोकारो स्टेशन पहुंचेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से लॉकडाउन के कारण प्रदेश के वहां फंसे लोगों की सहायता करने का आग्रह किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एसवाई जगनमोहन रेड्डी के एक पत्र में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को आंध्र प्रदेश के हिमाचल निवासियों के कई एसओएस फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकांश लोग अपने मूल स्थानों को वापस जाना चाहते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत शारजाह से एक विमान आज रात लखनऊ पहुंच रहा है। इस विमान से विदेशों में फंसे भारतीय वापस आएंगे। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने बताया कि चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम जिसके पास पीपीई किट, मास्क और अन्य उपकरण होंगे, हवाई अड्डे पर पहले से मौजूद रहेगी और स्क्रीनिंग के बाद मुसाफिरों के पास ये विकल्प मौजूद होगा कि वो पैसे चुकाकर टैक्सी या बस के जरिए अपने मूल निवास को जा सकते हैं, जहां पर उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा। यात्रियों के पास ये भी विकल्प मौजूद होगा कि वो लखनऊ में ही 14 दिनों के लिए सरकारी क्वारंटीन केंद्र में रह सकते हैं या फिर नजदीक के होटलों में मामूली खर्च पर क्वारंटीन अवधि पूरी कर सकते हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि मुसाफिरों की सुविधा के लिए होटलों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है, जहां क्वारंटीन के 14 दिनों की अवधि पूरा करने के दौरान बेहद मामूली शुल्क लिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में पटना की नीलम देवी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और उज्ज्वला योजना के तहत लाभ प्राप्त किए हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान समय पर सहायता मिलने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। मेरा 0 बैलेंस के खाता है, इस पर पैसा आया है, राशन उसन सब चीज मिल रहा है। प्रधानमंत्री जो भेजे है ना योजना से, वो सब चीज मिल रहा है। वृद्धा पेंशन भेजे, गैस के पैसा भेजे, सब चीज मेरा आ गया है। इसलिए मोदी सरकार के अपना तरफ से धन्यवाद बोल रहे हैं। बिहार में शेखपुरा जिले के राजकुमार दास ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। मेरा नाम राजकुमार दास है, मोहल्ला कटरा चौक, पोस्ट शेखपुरा, जिला शेखपुरा का निवासी हूँ। मुझे 5-5 किलो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत राशन प्राप्त हुआ है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस ऑडियो मैसेज को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र कोविड-19 मरीजों के लिए राज्यों को 3 लाख रुपए प्रति मरीज उपलब्ध करा रहा है। सरकार ने इस खबर को निराधार बताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर सभी अफवाहों का खंडन किया है और ऐसी सभी आशंकाओं को निराधार बताया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री के नाते व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए ऐसी अफवाहों पर वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गृह मंत्री के स्वास्थ्य के बारे में दुष्प्रचार करने वालों की निंदा की है। श्री नड्डा ने कहा कि असंवेदनशील टिप्पणियां करना और किसी के स्वास्थ्य के बारे में भ्रांतियां पैदा करना कुछ लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी गृह मंत्री के स्वास्थ्य के बारे में अफवाहें फैलाने वालों की निंदा की। उन्होंने कहा कि इससे ऐसे लोगों की बीमार मानसिकता का पता चलता है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े एक मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 16 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से संपत्ति जब्त करने का आदेश कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मोतीलाल वोरा के नाम से जारी किया गया है।
जब्त की गई संपत्ति मुंबई की एक 9 मंजिला इमारत है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि ये संपत्ति आपराधिक गतिविधियों की कमाई से बनाई गई है, इसलिए इसे जब्त किया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR को कोविड-19 के उपचार के लिए 2 दवाओं के नैदानिक परीक्षण की अनुमति मिल गई है। भारतीय औषध महानियंत्रक ने फाइटोफार्मास्यूटिकल और फेविपिरावियर नामक 2 औषधियों के परीक्षण की मंजूरी दी है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में CSIR के महानिदेशक शेखर मांडे ने कहा कि ये परीक्षण 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। CSIR is working with multiple pharmaceutical companies in trying to see whether we can bring certain solutions to the market as interventions against COVID-19. In this regard, a few clinical trials CSIR has already initiated in partnership with certain companies. The Drug Controller General of India has given us approval for 2 more clinical trials. One is on a drug called Favipiravir. It's a drug which is used against influenza in Japan, China and other countries. And we believe that this drug also could be potentially useful against COVID-19. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में तंत्रिका विज्ञान केंद्र प्रमुख डॉक्टर MV पद्मा ने आकाशवाणी से कहा है कि लोगों को सुरक्षित रहने तथा कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए घरों में रहने की जरूरत है। A virus has invaded our earth. It has invaded us. And there are zillion concerns. There are concerns about our survival, about food, about education, about career, about profession, about our movements. But these are questions for the first time in 3 generations that we are facing. But they're of relevance only if we are alive. To stay alive, stay home. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 और 01123314444 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। देश के राष्ट्रीय प्रसारक और आकाशवाणी दूरदर्शन ने समूचे भूभाग के मौसम की व्यापक जानकारी देनी शुरू कर दी है। इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गिलगित से गुवाहाटी और बल्तिस्तान से पोर्ट ब्लेयर तक देश में मौसम की स्थितियों और विभिन्न स्थानों के तापमान की जानकारी दी जा रही है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल दिन के समय अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। मुंबई में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कल दिन भर आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शहर में बारिश या आंधी की संभावना है। दक्षिण में चेन्नई में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गिलगित की बात करें तो यहाँ पर हल्की बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। ओडिशा में आकाशवाणी जेपोर कोरोना संक्रमण के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। आकाशवाणी से स्थानीय भाषा और बोलियों में कई तरह के गीत और संदेश रिकॉर्ड किए गए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जेपोर आकाशवाणी से कवि कवित्रा नाम के एक वर्चुअल कविता गोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है। देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अब तक लाइफलाइन उड़ान की 490 उड़ानें संचालित की जा चुकी हैं। इन उड़ानों के जरिए 4,73,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अब तक 848 टन से अधिक सामान भेजा जा चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का महाअभियान वंदे भारत मिशन जारी। ढाका से 129 लोग दिल्ली पहुंचे। खाड़ी देशों से करीब 850 भारतीय आज रात लखनऊ, हैदराबाद और कोच्चि पहुंचेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। मामूली और सामान्य लक्षण वाले मरीजों को बिना जांच के छुट्टी दी जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में पूर्वोत्तर राज्यों के प्रयासों की सराहना की और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अल्पसंख्यक समुदाय भी बराबर का योगदान कर रहा है। और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।